अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी मेयो अस्पताल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हूँ। आजकल जो ये हवा कोविड की फैली हुई है, इसने हम सबको और पूरे मुल्क को और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। आप सबको कई दफ़ा सोशल मीडिया में, एडवर्टीजमेंट्स में, हर जगह बार बार एक चीज़ सुनाई जाती है कि जनाब 20 सेकंड के लिए आप हाथ धोएं, कलाई तक धो लें, जिस तरह मर्जी धोएं, पर 20 सेकंड तक साबुन ऊपर लगाएं ताकि उसको वायरस को फारिग करने में फ़ायदा मिलता है। 20 सेकंड नापना बड़ा मुश्किल काम है कई दफ़ा। इसका एक आसान हल जो मैंने अपने हद तक इख्तियार किया है और मेरे ख्याल में कई और लोगों ने भी किया हुआ होगा, वो ये है कि आप 3 दफ़ा आराम से कुल शरीफ पढ़ लें। हम सबको मालूम है कि 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ने का, सूरा को पढ़ने का कितने सारे फ़वाइद हैं। बतौर मुसलमान हमारे लिए एक इस तरह का भी तरीका है जिससे हम अपना फ़ायदा उठा सकते। फिर दूसरी बात जो आजकल बहुत मशहूर हुई भी है, वो ये है कि ये चीज़, बीमारी जो है, ये दिल के अमराज के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक है। एक दो चीज़ें काइंडली समझ लीजिए। दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, ये आम तौर पे ऐसे लोगों में होता है जो उम्र के अगले हिस्से में हो। ये छोटी उम्र की आम तौर पे बीमारियां नहीं हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुल्क में आलम ये है, कहा यह जाता है कि जो लोग 45-50 साल की उम्र से ज़ायद के हैं, इनमें तकरीबन 50% लोगों को ब्लड प्रेशर है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 50% को दवाई लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड प्रेशर के जो नंबर हैं वो उस तरह से ज़्यादा हुए हैं, यानी कि आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान करने की ज़रूरत है। इसका मकसद बताने का इधर ये था कि जनाब, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसका ध्यान रखें, उसे कंट्रोल करें, और अगर नहीं है तो जिस वक्त भी आप अपने तबीब के पास जाएं तो एक दफ़ा ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। और अगर कहीं ज़्यादा होता है तो पहली दफ़ा की रीडिंग को ज़्यादा नहीं कहते, वो 2-3 दफ़ा चेक होने के बाद को ब्लड प्रेशर कहा जाए। ब्लड प्रेशर का इलाज में जो सबसे पहला अंसर है वो आपको अपनी खुराक का कंट्रोल, वज़न को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना और जिस्म के लिए रेगुलर वर्जिश को इंट्रोड्यूस करना है। अगर ये चीज़ें कामयाब ना हो रही हो तो फिर दवाई का वक्त आता है। उसी तरह जैसे कि बहुत सारी बातें मशहूर हुई हुई हैं, कुछ बातें कुछ अद्वियात के हवाले से मशहूर हुई हुई है कि जनाब फ़लाँ दवाई ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो एस इनहिबिटर्स या ARBs के हवाले से एंटी बातें आ रही हैं। एक चीज़ याद रखिए, जिस वक्त ब्लड प्रेशर आपको होता है और आप एक दवाई को रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और उसके ऊपर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो आप जब दवाई चेंज करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। फिर से कंट्रोल अचीव करते करते टाइम ज़ाया हो जाता है। इसलिए फ़िलहाल इस गलती में मत पड़े। उन दवाइयों के बारे में कोई इस वक्त इंटरनेशनल रिसर्च में कहीं भी कोई मुकम्मल सबूत नहीं है और इसीलिए उनके बारे में कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये दवाई बंद कर दो या तब्दील कर दो। हर जगह एक ही बात है कि ब्लड प्रेशर को दुरुस्त रखें, कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर जब दुरुस्त रहेगा तो दिल के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा, फेफड़े भी आपके ठीक रहेंगे और कल को बहुत सारी दूसरी तकलीफ़ों से भी आप बचेंगे। इसी तरह से शुगर के हवाले से है कि शुगर की जो भी अद्वियात ले रहे हैं, अपनी शुगर को दुरुस्त करें। शुगर का दुरुस्त होने का मतलब क्या है कि एक आम ज़बान में समझने के लिए कि सुबह खाली पेट जब आप उठें तो शुगर जब चेक करें तो वो 100 और 140 के दरमियान हो, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। ज़्यादती ज़ाहिर है अपनी प्रॉब्लम्स वाली है और लो अगर होगा तो उससे भी प्रॉब्लम होने का डर है। अपने लिए एक चीज़ और जो यहाँ पे बहुत अहम है बताने की, वो सिगरेट के इस्तेमाल के हवाले से है। सिगरेट खुद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को पता है कि वो फेफड़ों पे असर करता है और ये बीमारी भी फेफड़ों पे असर करती है। तो अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है या आपका काम कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे इस किस्म के लोग इर्द गिर्द आपके हैं, तो ये एक सही वक्त है कि उन सब से भी उनको भी समझाओ और इस सिगरेट से भी जान छुड़ाओ। इस सिगरेट के अंदर कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ अगर किसी को फ़ायदा है तो वो लोग हैं जो आपके ख़ानदान से नहीं हैं, जिनको आपकी परवाह है। सिगरेट जहाँ अपनी बाकी प्रॉब्लम्स करेगी, उधर से ये भी आएगा और जिस वक्त ये यकलख्त एक स्टॉर्म की हालत में आएगा तो आप कुछ दिनों ही में
मामले की गलत तरफ ले जाए। उसी तरह से जैसे कि ये 3 चीज़ों को ख़ास तौर पे बयान किया, आपकी वर्जिश और रेगुलर तरीक़ाकार ज़िंदगी को इंट्रोड्यूस रखना लाजमी है। हम लोग सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इतने फंस गए हैं कि हम लोग बेसिक हरकत, वर्जिश और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना भूल चुके हैं। ये वक्त है जब आप अपने ख़ानदान के साथ कुछ वक्त गुजारना सीखें, एक दूसरे की बातें सुनना सीखें, एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखें। इसी में कल को हमारी बचावत है। हम लोग जिस गलत रास्तों में चल रहे हैं उनसे दुरुस्त हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें राह हक पे रखे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।